दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। तो लगभग राजस्थान पुलिस के रिजल्ट आ चुके हैं। जो आने वाले हैं वो आज या कल के अंदर, जो बाकी रह गए हैं वो आज जाएंगे। तो बहुत से लोगों का ये था कि मेडिकल के अंदर क्या होगा, फिजिकल के बाद में अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी कड़ी के अंदर ये वीडियो होगी। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका सिलेक्शन हो गया। आपकी मेहनत रंग लाई, आपके जो साल डेढ़ साल का जो संघर्ष था, जो धैर्य था, वो आपका सिलेक्शन रूप में आ गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके लिए न्यू ईयर पे सबसे बड़ा गिफ्ट ये होता है गवर्नमेंट जॉब आपके लिए। हम एक तो हमारी डेट ऑफ बर्थ याद रखते हैं और एक जिस दिन हमने ज्वाइन किया, ये दो डेट होती है जो हम कभी नहीं भूलते। तो जो गवर्नमेंट जॉब है वो हमारे लिए एक बर्थडे ही होता है, पुनर्जन्म ही होता है। क्योंकि एक तैयारी करने वाला एस्पायरेंट जो होता है वो सब कुछ त्याग देता है तैयारी के दौरान, अपने स्किल्स को, अपनी जो भी शौक होते हैं वो सब, क्योंकि उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो अपने शौक पूरे कर पाए या दूसरी स्किल अपने अंदर डेवलप कर पाए। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम अगर एक बार हमने कदम रख लिया ना, तो उसके बाद में ज्यादातर ये होता है कि अगर हम असफल होकर निकलते हैं ना, तो लोगों के ताने, ये सब चीजें हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। ये नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद में कोई अलग सफल नहीं होता, कुछ कर नहीं पाता। हाँ, बहुत सौ लोग बहुत कुछ कर पाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में रहते हुए भी या उसको छोड़कर भी। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी के अंदर रहती है। तो आज हम इसके अंदर जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, फिजिकल के बाद में अब जो दस्तावेज सत्यापन होगा, आपको उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उससे रिलेटेड वीडियो होगी। तो सबसे पहले पहला डॉक्यूमेंट है कि आपके पास जो आपने सीटी के लिए आवेदन किया था वो आवेदन पत्र होना चाहिए। किसी के पास गुम हो गया तो एसएसओ आईडी से आपने जितने भी आज तक आवेदन किया वो सब उसके अंदर पड़े हैं, आप उससे निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपका जो फिजिकल पास हुआ था, जिस पर पीएसटी पास की मोहर लगी थी, वो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। उसके बाद में जो आपने एग्जाम दिया था, एग्जाम का एडमिट कार्ड होना चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। उसके बाद में आपके जितने भी शैक्षणिक दस्तावेज है वो सभी आपके पास मूल दस्तावेज होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो विशेष योग्यता है यानी एनसीसी या कोई पुलिस के अंदर कुछ डिप्लोमा कर रखा है वो, ये आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। 2 कॉपी भी चाहिए और ओरिजिनल ही चाहिए। उसके बाद में आपके पास 2 आईडी होनी चाहिए। 2 आईडी में आप आधार और मतदाता पहचान पत्र को वो प्रेफरेंस दे सकते हैं, या आप लाइसेंस को दे सकते हैं, पैन कार्ड को दे सकते हैं। यानी 2 आपके पास आईडी होनी चाहिए जिनके अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, आपका फादर का नाम है, ये सब चीजें बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर, शैक्षणिक दस्तावेजों के अंदर है। उसके बाद में आ जाएगा जन्म तिथि प्रमाण पत्र। ये उनके लिए होता है जिनकी 10th की मार्कशीट के अंदर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी होती है। लगभग ये सबके अब लिखी हुई है, क्योंकि इसके अंदर एज इतनी मांगी गई है राजस्थान पुलिस के अंदर, तो उन कैंडिडेट की लगभग लिखी होती है। या जो भूतपूर्व सैनिक है उनको लिए अलग अपना जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है। उसके बाद में आ जाता है कि मूल निवास प्रमाण पत्र। इसका डाउट बहुत से लोगों को आ रहा है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र जिंदगी में एक ही बार बनता है, वो डिजिटल साइन वाला बना हुआ है, तो आपको उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं करने है, कुछ नया कुछ भी नहीं बनाना है। मूल निवास प्रमाण पत्र एक बार ही बनता है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, ये ओरिजिनल अभी आपने फिजिकल के लिए बनाया होगा या फिर भी आपका पुराना है 6 माह से, तो आप उसको नया बना लीजिए। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का वित्त वर्ष वाला चाहिए, वो आप बना लीजिए। उसके बाद में आपने जो अभी चरित्र प्रमाण पत्र बनाए थे, जिसका फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था और मैं दोबारा डाल दूंगी, तो आपके पास 2 राजपत्रित अधिकारियों से बनाना। इस बार 2 आप अलग अलग 2 फर्स्ट ग्रेड टीचर से बना सकते हैं। इस बार आप सरपंच वाला नहीं, उसके अंदर ऐसे लिखा है राजपत्रित अधिकारी, तो राजपत्रित अधिकारी से आप चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिए। 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने फिजिकल के अंदर आपसे ओरिजिनल नहीं लिया तो आपके पास वो पड़े होंगे, वो ले जाना। उसके बाद में आ जाता है भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज प्रमाण पत्र। और इसके अलावा कोई कैंडिडेट है जो पहले किसी और सेवा में या पुलिस सेवा में आना चाहता है तो उसको एनओसी चाहिए। उसके बाद में 10 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में, नवीन पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होनी चाहिए। 10 से 15 आप जितनी रखना चाहें उतनी रख लीजिए। उसके बाद में आपके विवाह प्रमाण पत्र, जो लड़कियां शादीशुदा है या जो लड़के शादीशुदा है उनके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। इसके अलावा कोई बहन डाइवोर्सी है तो उसको डाइवोर्स का सर्टिफिकेट, या कोई विडो है तो उनको विडो कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपने ओरिजिनल लेकर जाने हैं, वहां दिखाना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाता है अब मोटी मोटी बात होगी शपथ पत्र क्या क्या चाहिए।
तो अगर आप अविवाहित हैं तो भी आपको विवाहित वाला सर्टिफिकेट के अंदर लिखना है कि मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ। विवाह वालों को तो अपना दिखाना ही है, संतान वाला कि मेरे 2 संतान नहीं है या भविष्य में जब भी होगी तो मैं 2 संतान से अधिक उत्पन्न नहीं करूँगा या करूँगी। ये दोनों सर्टिफिकेट संतान वाले और विवाह वाला ये अनमैरिड लोगों को भी बनाना है, उनको आप उसके अंदर लिखाना होगा। मैं इसके वीडियो के साथ में दिखा दूँगी, जो मैंने पहले बनाए थे उसका आपको उस हिसाब से बनाना है। उसके बाद में दहेज और धूम्रपान का ये आप एक में बना लीजिए। दहेज, धूम्रपान, तंबाकू वाला आप एक के अंदर बना लीजिए। उसके बाद में आ जाएगा कि जो विवाहित लोग हैं उनको एक सर्टिफिकेट ये भी चाहिए कि एक से अधिक पति या पत्नी नहीं होने का सर्टिफिकेट, क्योंकि ये बाद में होता है कि खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाता है तो बाद में उसकी जो पेंशन है उस चीज का दावा किससे किया जाएगा, तो इसीलिए एक पति या पत्नी वाला सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए दस्तावेजों की प्रमाणिकता के संबंध में, यानी मेरे द्वारा जो भी दस्तावेज पेश किए गए हैं वो पूर्णतः सत्य है। अगर भविष्य के अंदर इसमें किसी प्रकार की मिथ्या पाई जाती है तो उसके लिए मैं सवैध जिम्मेदार हूँ और मुझे भर्ती से बाहर करने का विभाग के पास पूर्ण दायित्व है। उसके अलावा आ जाएगा कि आपको किसी भी परीक्षा के अंदर डिबार नहीं किया गया, यानी किसी भी परीक्षा के अंदर आप नकल करते हुए या कोई भी अतथ्यात्मक गतिविधि आप पर नहीं की गई है। तो ये 2 सर्टिफिकेट आप एक बॉन्ड के अंदर, एक स्टाम्प के अंदर बना लीजिए। उसके बाद में आपको 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर एक बॉन्ड बनाना होगा, जिसके अंदर आपको ये लिखना होगा कि मैं 2 साल से पूर्व मतलब सर्विस छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ तो वो मतलब जो वसूली होगी वो मुझसे कर ली जाएगी। ये बॉन्ड आप तहसील में जाएंगे वहां आपसे बना देंगे। तो मोटे मोटे यही दस्तावेज है कि आपके पास जो भी दस्तावेज है आप वहां सही ले जाए, बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट में किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा। अगर किसी की थोड़ी बड़ी गलती है तो उसको भी एक बार समय दिया जाएगा, जांच की जाएगी। इसके साथ ही अगर किसी भी कैंडिडेट पर कोई भी पुलिस की कार्रवाई की गई है तो आपको उसे छुपाना नहीं है, बाद में वो प्रकट होगी, क्योंकि पुलिस विभाग है, आप उसी को ज्वाइन करने जा रहे हो और उसी से धोखा कर रहे हो, ये तो गलत बात है। और दूसरी, आप सोचोगे कि पता नहीं चलेगा, आपके थाने के अंदर आपका जो थाना लगता है वहां पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, बकायदा आपका डिजिटली पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अगर आप पर कोई है कार्यवाही तो वहां प्रकट हो जाएगी। इससे पहले आप के पास हुई है और उसका निपटान हो गया, आप बाइज्जत बरी हो गया, तो भी आपको उसके अंदर दर्शाना है कि मुझे ये कार्रवाई हुई थी इसके तहत और मुझे यहाँ से बरी कर दिया गया था। तो आपको छुपाना नहीं है, ये तथ्य बताना है। बाद में इसके अंदर दिक्कत आ जाती है, बाद में आगे एसपी तक पेश होने वाली इन दिक्कतों से बढ़िया है कि आप उस चीज को बता दें, क्योंकि पुलिस विभाग है वो खुद ही छानबीन कर लेगा अगर आप छुपाओगे तो। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, नव वर्ष आपके लिए नई सौगात लेकर आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।